ये एक काल्पनिक कहानी है, तो इसे कृपया करके असल ज़िंदगी से ना जोड़ें। धन्यवाद। आज आती है। आपका समय समाप्त होता है। इसी के बाद रोहन की तरफ से एक धमाके की आवाज़ आती है। फिर सुरेश डरते हुए कहता है, रोहन, तेरी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? रोहन, रोहन। फिर रोहन का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब सुरेश शांत होकर अननोन नंबर से कहता है, ऐसा क्यों किया तुमने? रोहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तभी उस अननोन नंबर से आवाज आती है, तुम्हारी डेथ को होने में अभी वक्त है, तब तक अपनी जिंदगी जियो, फिर मिलेंगे। सुरेश। अब आगे। काफ़ी समय तक लेटे रहने के बाद भी सुरेश को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद सुरेश को नींद आ जाती है और वो सो जाता है। सुबह 10 बजे सुरेश उठता है और फ्रेश होने के बाद अपने वर्क करने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। वो अभी कल जो हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। फिर वो कहता है, वो हैकर अभी मुझे मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसने कहा तुम्हारी डेथ को होने में अभी वक्त है, तब तक अपनी जिंदगी जियो, फिर मिलेंगे। सुरेश। रोहन ने मुझे उस हैकर के बारे में बताया तो उसके साथ ये हुआ। तभी सुरेश के फ़ोन में उसकी दोस्त रिया का फ़ोन आता है। सुरेश फ़ोन हाथ में उठाता है और सोचता है, मैं उससे बात नहीं कर सकता, वरना वो हैकर रिया को भी मार देगा। मम्मी के फ़ोन से मैं उससे बात करता हूँ। सुरेश अपने मम्मी के फ़ोन से रिया को फ़ोन करता है और कहता है, हेलो। रिया दूसरी तरफ से कहती है, हेलो, कहाँ हो तुम? और रोहन के बारे में तुम्हें पता चला? वो नहीं रहा। तभी सुरेश कहता है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, थोड़ी देर बाद मुझे कॉफ़ी शॉप में मिलूँ, मैं तुम्हें वहीं पर सब बताऊँगा। और इतना कहने के बाद वो फ़ोन काट देता है और थोड़ी देर बाद सुरेश कॉफ़ी शॉप जाता है। रिया कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठी थी। सुरेश अंदर जाता है और बताता है, रिया, मुझे पता है रोहन को किसने मारा है। फिर रिया बोलती है, पर वो तो घर गिरने के कारण मरा था, उसके ऊपर मिसाइल गिरी थी। तब सुरेश कहता है, जिस हैकर ने उस मिसाइल के कोऑर्डिनेट बदले थे वो मुझे मारना चाहता था। मैंने रोहन को भी इसके बारे में बताया था। तभी ये हादसा हुआ और सुरेश दुखी होने लगता है। और फिर रिया को एक फ़ोन आता है और वो बाहर चली जाती है। तभी सुरेश को भी उसी वक्त एक फ़ोन आता है। सुरेश फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो सुरेश। तब सुरेश गुस्से से कहता है, तुम अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अभी वक्त नहीं आया ना, तो मुझसे दूर रहो। तब दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुम्हारा वक्त नहीं आया, पर किसी और का आ गया है। तभी सुरेश कहता है, हेलो हेलो हेलो। तभी सुरेश को रिया की आवाज आती है, जैसे वो किसी को फोन पे चिल्ला रही हो, हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है? तभी सुरेश जैसे ही बाहर निकलता है और कहता है, रिया वहां से हट जाओ। रिया बात करते हुए रोड के
बीच पर आ गई थी। तभी जैसे ही सुरेश रिया के पास पहुंचता है, रिया का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सुरेश रिया के पास जाता है और कहता है, रिया रिया, और दुखी होकर रोने लगता है। तभी सुरेश को ट्रक के रुकने की आवाज़ आती है और वो गुस्से से पीछे देखता है। वो ट्रक रुक गया था और उसके अगल बगल काफ़ी भीड़ थी। वो लोग उसे बाहर निकलने को कह रहे थे। तभी सुरेश गुस्से से ट्रक के पास जाता है और ट्रक वाले के कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है, क्यों किया तुमने, ये क्यों किया? तब वो आदमी डरते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ये करने को कहा गया था, अगर मैं नहीं करता तो वो मेरी पत्नी और बच्चे को मार देते। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर पुलिस आ जाती है और सुरेश को ट्रक वाले से अलग करती है। सुरेश धीमे से अपना हाथ हटा लेता है। पुलिस स्टेशन पे पुलिस वाले उस ट्रक वाले से पूछते हैं, बताओ क्या हुआ था? सुरेश भी वहीं पर खड़ा था। उसे वहाँ इसलिए रखा था क्योंकि वो रिया को जानता था। वो ट्रक वाला कहता है, मुझे एक आदमी का फ़ोन आया था, उसने मेरी पत्नी और बच्चों का एक वीडियो भेजा था जिससे देखकर मैं डर गया था। उसने मुझे बोला था जब वो लड़की रोड में तुम्हें दिखे तो तुम्हें उसे ट्रक से मार देना है, और उसने मुझे इन आदमी की भी फ़ोटो भेजी थी। कहा था कि जब ये आदमी दिखे ट्रक की स्पीड तेज़ कर देना और उस लड़की को तुरंत मार देना। मैंने वही किया, जब वो दिखी मैंने ट्रक की स्पीड तेज़ कर दी और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। मैंने कुछ नहीं किया था। और वो रोने लगता है। फिर पुलिस वाला कहता है, वो वीडियो दिखाना जरा। फिर वो पुलिस वाला वो वीडियो देखता है। उस वीडियो के अंदर एक मास्क पहना हुआ आदमी उस ट्रक वाले की पत्नी की एक हाथ की 3 उंगली काट देता है। उसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। फिर वो उसके छोटे बच्चे की उंगली काट देता है और बच्चा रोने लगता है। सुरेश ये सब सुन रहा था। फिर पुलिस वाला सुरेश को कहता है कि आप इनके परिवार वालों को बता दीजिए। फिर सुरेश रिया के परिवार वालों को रिया के बारे में बता देता है और थोड़ी देर बाद उसके परिवार वाले आ जाते हैं। सब कुछ करते करते रात के 8 बज जाते हैं। सुरेश रात के 8 बजे अपने घर पहुंचता है और अपने कमरे में चला जाता है और फिर अपना कंप्यूटर खोलता है। तभी उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, एक और गिफ्ट भेजा है। सुरेश कंप्यूटर में उस गिफ्ट फॉर यू फोल्डर पे जाता है और सबसे नीचे जाके जो देखता है वो देखकर पूरी तरीके से डर जाता है। नीचे योर डेथ के अलावा 3 और फोल्डर थे जिनका नाम था रोहन डेथ, रिया डेथ और पुलिस इंस्पेक्टर डेथ। तो हेलो माय लिसनर, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया हो। और मुझे पता है कि मैं स्टोरी काफ़ी लेट हो जा रही है क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है और मतलब मेरा वाला जो कमरा था जहाँ पे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा था वहाँ पर भी काम वाम लगने लगा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसी कारण लेट हो जा रही है थोड़ा सा, मतलब सहन कर लो यार, लेट वीडियो आएगा। पर लेकिन पक्का जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालना शुरू कर दूँगा। और बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से चैनल सब्सक्राइबर तक पहुँचा दो। और मिलते हैं हम अपनी अगली स्टोरी में, मतलब यानी कि अगले एपिसोड में। और कमेंट करके बताओ मैं कौन सा पार्ट पसंद आया। बाय माय लिसनर।